नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DT+V का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम इस वीडियो में अब तक DT+V के एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम इस वीडियो में देखेंगे और अब से ये डेली बेसिस पे आपका होगा। तो आज हम जितने भी एशियन हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे। अगले दिन हम मिडाइवल का जो भी क्वेश्चन है उसे देखेंगे, उसके अगले दिन मॉडर्न का देखेंगे, ऐसे पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, सभी का हम एक एक करके एक एक दिन में ख़त्म कर लेंगे कि जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो देखते हैं हम। पहला जो हमारा एशियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए उसे देख लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पसान स्थल नहीं है। तो पूरा पसान स्थल इसमें पूछा गया है, तो कौन सा इसमें पूरा पसान स्थल नहीं है? भीमबेटका, होशंगी, कुरनूल गुफा, बराबर की गुफाएं। तो इसमें कौन सी गुफा जो है, बराबर की गुफा जो है, ये हमारा पूरा पसान स्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा। भीमबेटका, होशंगी और कुरनूल ये सभी हमारे पूरा पसान स्थल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? तो कौन सा था? इसमें द्वारिका लिखा है, मुजिरिस लिखा है, सांची लिखा है, तो ये सभी नहीं था, हड़प्पा था। तो हड़प्पा इसमें राइट आंसर होगा। ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, हड़प्पा, लोथल, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो, तो ये सब है आपका हड़प्पा युगीन स्थल सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। DSSB PRT के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे पढ़ लें एक बार तो सही रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युगीन सभ्यता थी। कैसे सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरास्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, मृतकों का टीला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मृत पुरुषों का स्तूप इसमें दिया है, मृतकों का टीला भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो रखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरास्थल है? तो बनावली जो है वो कौन से हैं? हरियाणा के फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी। तो आपको याद रहेगा, बनावली जो सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल है वो कहाँ? हरियाणा के अभी फतेहाबाद में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में बंदरगाह पाया गया था? अगर आपसे पूछ ले किस पुरास्थल में बंदरगाह पाया गया था, तो लोथल, ये तो सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा, लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो कहाँ पर खोज की गई थी? हड़प्पा सबसे जो स्थल था उसे खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। और जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। अगर पूछ ले मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? लोथल है, ये अभी हमने पहले भी देखा था। अभी लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? तो अभी मैंने बताया हड़प्पा जगह था, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से, ये सभी DSSB प्राइमरी के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? तो किसमें समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? लोथल, यहीं पे बंदरगाह था तो व्यापार भी यहीं से किए जाते होंगे, ठीक है। तो साक्ष्य भी यहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो प्राचीन बंदरगाह है लोथल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा? जो हड़प्पा है ये कहाँ पे है? रावी नदी के तट पे है। और मोहनजोदड़ो पूछ लिया, सिंधु नदी के तट पे है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो जो हड़प्पा वासी थे वो कैसा करते थे? चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर है, चित्रलिपि। कैसा प्रयोग करते थे? चित्रलिपि। ठीक है, अगला देखो, कौन सा बृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, आलमगीरपुर। तो कौन सा इसमें राखीगढ़ी है जो कि कहाँ पर स्थित है? हमारा हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा तो गुजरात में है। अगला देखते हैं हम, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी। तो आर डी बनर्जी हो जाएगा। रखाल दास बनर्जी का मतलब आर डी बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर वो ए हमारा राइट आंसर है। अश्वमेध यज्ञ, देखो इसमें हम जब देखते हैं ना तो हमें पता चलेगा कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। पशुपति वाली जो आकृति वाली जो मोहर मिली थी वो भी कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। और इसमें एक जो चादर ओढ़े हुए जो संत की जो मूर्ति मिली थी कह सकते हैं हम, तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक डैश की बलि थी। तो अश्वमेध यज्ञ में किसकी बलि दी जाती थी? तो सभी को पता होगा, घोड़े की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस वेद में श्वेता श्वेतरोपनिषद सन्निहित है? श्वेता श्वेतरोपनिषद किसमें है? किस वेद में? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। किसमें है? यजुर्वेद में है। श्वेता श्वेतरोपनिषद, ठीक है, यजुर्वेद का है। अगला देखते हैं हम, रामायण किसके द्वारा लिखी गई महाकाव्य है? किसके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है? तो रामायण जो है इसके द्वारा लिखा गया है विश्वामित्र, वाल्मीकि, वशिष्ठ, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो ये लोअर डिवीजन कलर के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे हम क्या ना, जितने भी अब तक हिस्ट्री में इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं सब कंप्लीट कर लेंगे ना। तो अगर एक भी क्वेश्चन आपका आ गया एग्जाम में, तो एक भी अगर सही हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे अगर आप इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो। कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आजकल ज़्यादा रहते हैं, तो आप करेंट अफेयर्स का भी देख लेंगे। भगवद गीता, इसको तो पढ़ ही लीजिए एक बार, ठीक है। तो भगवद गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? भगवद गीता से किससे संबंधित है? महाभारत से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो शंकराचार्य जिसे कहा जाता है, तो शंकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? अद्वैत से संबंधित है, ठीक है, अद्वैत से। भगवद गीता में कितने छंद हैं? भगवद गीता में कितने छंद है? 700 हैं भगवद गीता में। गीता में अध्याय पूछ ले आपसे तो अध्याय कितना है? 18। और श्लोक कितने हैं? 700। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुव्रत का जो सिद्धांत है वो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। सारनाथ में उन्होंने पहला प्रवचन दिया था।
ठीक है, तो इसमें पूछा गया जन्म कहाँ था, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं, किस राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं, तो बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, देखो इसको भी पूछ लिया गया, DSSB PGT में पूछा गया है। बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल बिहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, महावीर जी थे गौतम बुद्ध के समकालीन। ये भी हमारा DSSB प्राइमरी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जितने भी हैं ना सभी DSSB के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। कौन से बौद्ध स्थल पर पत्थर से तराशे शिल्प नहीं है, तो किस पे, अजंता की गुफाओं पे है, कार्ले की गुफाओं पे भी है, नासिक की गुफाओं पे भी है। तो अजंता, कार्ले, नासिक सभी पे बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म स्थल में पत्थर से तराशे शिल्प नहीं है, तो सभी में तराशे गए हैं। नागार्जुन कोंडा इस पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय दर्शन के डैश स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। षड दर्शन तो कितने होंगे, 6 ही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, 6 षड दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है। बौद्ध परिषदों की जो कुल संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर पूछ ले प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के संरक्षण में राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति पूछ ले तो इसका वैशाली में हुआ था, 383 ईस्वी पूर्व, कालाशोक के समय में हुआ था। अगला देखते हैं, तृतीय किसके समय में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था, और कब हुआ, 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला कहाँ, राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा देखते हैं हम, कुंड लवन में हुआ था 72 ईस्वी पूर्व में, कुषाण और कुवंश उसमें कनिष्ठ के समय में हुआ था। कुंड लवन मतलब कश्मीर का में हुआ। ठीक है, पांचवा भी बौद्ध संगीत इसमें बताया गया। देखो पांचवा कहाँ हुआ था, ये पांचवा की बात करें राजा मेंढन के समय संरक्षण में हुआ था, 1871 में वर्मा मांडले में हुआ। छठी भी फिर हुआ था, छठी कहाँ हुआ, कावा ए, वर्मा का एक जगह है, म्यांमार इसका नाम हो गया अब। ठीक है, तो हालांकि तीसरे हमारे जो कितना चतुर्थ बौद्ध संगीत तक ही पूछा जाता है, अगला तो नहीं पूछा जाता। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था। अद्वैत का भी हमने पढ़ा था, किसका किया था, अद्वैत का। शंकराचार्य जी ने अद्वैत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। अद्वैत किसने दिया था, अद्वैत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य ने किसने दिया, विशिष्टाद्वैत। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे याद कर सकते हो, विशिष्टाद्वैत किसने दिया था, रामानुजन ने दिया था। द्वैतवाद माधवाचार्य ने, द्वैताद्वैत निम्बकार, शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है, तो कौन सा होगा इसमें, साम वेद होगा जो संगीत से संबंधित है। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत, कैनन ऑफ स्क्रिप्चर डैश के लिए एक शब्द है। त्रिपिटक किसका है, बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला के किस शैली के अनुसार तराशा गया है? तो कौन सा होगा? बामियान गंधार शैली के अनुसार तराशा गया है। अगला देखते हैं हम, सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ था? तो किसमें हुआ था? लौह युग में हुआ था हमारा। सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ था? जो आर्य समाज आया था, लौह युग में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया? बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद? उस समय 16 महाजनपद थे। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी में कितने महाजनपद थे? 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अब इसमें जितने भी महाजनपद हैं उनकी राजधानी दिया गया है। काशी की अगर राजधानी पूछ ले तो वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, उसके बाद वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मगध की राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी, वज्जी की राजधानी वैशाली, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, मत्स्य का राजधानी विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, चेदी की राजधानी शक्तिमती, कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला, उसके बाद है पांचाल की राजधानी अहिछत्र, अवंती की राजधानी महिष्मती, सूर्यसेन राजधानी मथुरा, अस्मक, पोटन पोटली। ठीक है, 16 महाजनपद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में डैश में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति पता लगाया है। तो ये हमारा करेंट अफेयर से संबंधित था उस समय का, जो NVS PGT के एग्जाम में पूछा गया है। NVS से संबंधित था, तेलंगाना में था, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें आपको देखना है कि मिलान करना। इसमें देखो, बुद्ध का जो जन्म था, जन्म से संबंधित कौन सा है? षाढ़ जन्म से संबंधित है, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित पौधे वृक्ष हैं, और प्रथम उपदेश चक्र हो गया, और मृत्यु स्तूप से होगा। ठीक है, तो ये इनके इसमें कौन होगा? 1 का 3, इसमें 2, अब 2 का देख लो, 2 का 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते हैं? बुद्ध और महावीर दोनों वज्जी महाजनपद से आएंगे। हालांकि इसमें आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? तो कौन सा है इसमें? देव और देवियों की पूजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो इसमें बताया गया कि जो हीनयान संप्रदाय के जो है वो क्या करते हैं? मूर्ति पूजा एवं देव देवताओं की पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा और देव, जो हीनयान होते हैं वो मूर्ति पूजा और देव देवताओं की पूजा पर विश्वास नहीं करते, जबकि महायान संप्रदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं? उसे देवता, गौतम बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं। तो हीनयान क्या करते हैं? वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायान वो संप्रदाय के जो लोग हैं वो गौतम बुद्ध को देवता के रूप में पूजते हैं। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था मक्का में हुआ था, ये सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बिंबिसार और अजातशत्रु
संरक्षक थे? बिंबिसार और अजातशत्रु किसके संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के संरक्षक थे इसमें, हालांकि बौद्ध धर्म इसमें दिया नहीं गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखो, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो जो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन है इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन राजा अशोक का पुत्र नहीं है? कुणाल, महेंद्र, तिवाला, कैवल्य। कैवल्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, बिल्कुल सही है। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता एक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, तो दोनों सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजाओं को अमित्रोचेटस दुश्मनों का संहार करने वाला अमित्रघात भी कहते हैं, किसे कहा गया? बिंदुसार को कहा गया अमित्रघात, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्य का उसके निम्न अभिलेखों से उल्लेख हुआ है, कौन सा है हमारा? पंचम शिलालेख, सप्तम, द्वादशम, इसमें से हमारा 1 और 3। पंचम शिलालेख और षष्ठ शिलालेख धर्म महामात्रों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अब देखो इसमें लिखा है, एक बड़ा और सुंदर शहर है, यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, इसमें 570 मीनारें हैं और 64 द्वार है, 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी के ईंटों से बने हैं, राजा के महल भी काठ निर्मित है, पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है, बाघों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा हुआ है। यह किस स्थान का विवरण है? तो पाटलिपुत्र का होगा, क्योंकि इसका जो वर्णन किया किसने किया है? इंडिका में मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य डैश था? चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? अशोक का दादा। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी डैश वंश के राजा थे? कौन से वंश के राजा थे? सातवाहन वंश के राजा थे, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, सातकर्णी सातवाहन वंश के राजा है। निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी? किसने रखी? तो यूथिडेमस। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? कनिष्क जो है कुषाण राजवंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर आपसे पूछ ले कि कनिष्क ने शक संवत की भी शुरुआत की, कब की थी? 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अशुघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित्र लिखे, तो किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में रहता था, ऑप्शन नंबर अशुघोष इसमें कनिष्क के दरबार में रहने वाला। कनिष्क महान जो डैश राजवंश के तुरुस्क सम्राट थे, जी उन्होंने गंधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया, तो कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर होगा बी कुषाण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है? तो कौन सा है इसमें? लक्षणा देवी मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही धारण की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम, गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किस का सदाधिकार है? कुतुब मीनार। चंद्रगुप्त का इसमें है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो दिल्ली में से जो महरौली लौह स्तंभ दिया गया है किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिल्ली में महरौली में स्थित, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय से ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास है? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके पास है? तो अजंता जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पे? औरंगाबाद में हैं। अजंता में 29 गुफाएं हैं जबकि एलोरा में 34 गुफाएं हैं। ठीक है, जो चट्टानों को काट काट के बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश के संस्थापक बिंदी शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में स्थित राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पे? कोणार्क में है। ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राजा डैश वंश के शासक थे? राजा किस वंश के शासक है? तो ये पल्लव वंश के शासक है राजा। पल्लव नहीं, चोल वंश के शासक है। ठीक है, चोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें वंश का आपको दिखाना युग सही है या गलत है। तो इसको देखो, चोल उरायु वंश के साथ, चोल थे उरायु, पल्लव कांचीपुरम। ये भी दोनों सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? तो इसमें राजा प्रथम को माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अपने गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? तो घारापुरी जो द्वीप है मुंबई तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? कंदरिया महादेव मंदिर बुंदेलखंड के चंदेल शासक ने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है। अगला देखते हैं हम, चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो चिदम्बरम का जो चोल मंदिर है वो किससे संबंधित होगा? नैनार। ठीक है, यही होंगे। 70
का सी हमारा नैनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो नैनार थे वो किसके भक्त थे? भगवान शिव के। नैनार और अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। ठीक है, इसमें देखते हैं हम नैनार और अलवार के बारे में मैंने बताया था। चोल काल में निम्नलिखित निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? तो जो चोलों के द्वारा जो नटराज मूर्ति बनाई गई है उसमें भगवान शिव के कितने हाथ दिखते हैं? 4 हाथ दिखते हैं। देखो उनकी जो विशेषताएं हैं मूर्ति की, जिसमें भगवान की 4 भुजाएं हैं। पहली बात तो 4 भुजाएं हो गई, उनके चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। ठीक है, पीछे जो आँख के लपेटे दिखते हैं आपको, अग्नि के घेरे दिखते हैं। एक पाँव से उन्होंने एक बौने अकस्मा को दबा रखा है। दूसरा पाँव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है। डमरू की आवाज़ सृजन का प्रतीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन इसमें, डैश मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा चोल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चालुक्य वंश की राजधानी चालुक्य वंश की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? तो चालुक्य वंश की राजधानी बादामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? एलोरा का जो पहला कैलाश मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अंतवर्मन डैश वंश का शासक था? तो अंतवर्मन किसका था? हर्यक, नंद, गंग, शुंग वंश का। तो इसमें से कौन सा होगा? अंतवर्मन जो है वो गंग वंश का ही होगा। 75 सी गंग वंश का शासक था अंतवर्मन। इसमें मैंने ठीक नहीं लगाया, सॉरी। इसमें कौन सा गंग वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है? चट्टानों को जो काटकर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है। कोणार्क का एलोरा, बाघ की गुफा है, अजंता की गुफा है, ये सभी गुफाएं हैं, कोणार्क के मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा रानी द्वारा शासित देशों को उनकी राजधानी के साथ सम्मिलित करें। पल्लव थे, यहाँ देख लेते हैं ना, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। चालुक्य की बादामी, पांड्य की राजधानी मदुरै, कदम की राजधानी वैजयंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक और ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा और अद्भुत वास्तुशिल्प है? कौन सा है इसमें वास्तुशिल्प अद्भुत और अनोखा? एलोरा की कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम, महाबलीपुरम, खजुराहो, चतुर्भुज विष्णु मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है चोल कला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था? किसने किया था? कारकोट राजवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? अभिनव सिद्धराज की उपाधि भीम द्वितीय ने की थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संगम काल दक्षिण भारत में डैश काल है। तो जो संगम काल दक्षिण भारत के तीसरी शताब्दी BC में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बनाया गया था? तो इब्न बतूता किसने बनवाया था? गुल दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इब्न बतूता ने जो किताब लिखा है, उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखी है, उनका क्या नाम है? रेहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के मूल निवासी थे, भारत के जो मूल निवासी है वो कौन से थे? द्रविड़ थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब हमारा ये पूरा जितना भी एशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिडाइवल हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसी प्रकार की जो सीरीज़ है हम आगे भी बनाए रखें, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।